नमस्कार दोस्तों। आज के जीके प्रैक्टिस सेट का चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था बलि। वैदिक सभ्यता में जनता से वसूल किया जाने वाला कर बलि कहलाता था। प्रजा राजा को स्वेच्छा से उसका अंश देती थी, जिसे बलि या चढ़ावा कहा जाता था। प्रश्न 2, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो यह सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। आर्य लोग द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। लोहे के प्रयोग की चर्चा उत्तर वैदिक काल में हुई। अगला प्रश्न है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 24 जुलाई 2023 को। यह विधेयक 24 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य फिल्म पायरेसी से निपटना था। पायरेसी के कारण वर्ष 2019 में भारतीय फिल्म उद्योग को 18,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। चौथा प्रश्न है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 24 जुलाई 2023 को। लोकसभा में 24 जुलाई 2023 को नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 पारित किया गया। यह भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करता है। अगला प्रश्न है, अंततः गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बोध गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। प्रश्न 6, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के नवीन पटनायक 23 जुलाई 2023 को पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु की जगह देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम अभी भी देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। प्रश्न 7, भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा को कितने करोड़ में बेचा गया? तो यह बेचा गया है 1.8 हजार करोड़ में। भारत के पहले प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा को 23 जुलाई 2023 को डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.8 हजार करोड़ में बेचा गया। लवासा हिल स्टेशन पुणे के पास पश्चिमी घाट के भीतर सुरम्य मुलसी घाटी में स्थित है। 8वां प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में आयोजित किया गया। फिजी एक द्वीप समूह है जिसमें दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीप शामिल हैं। प्रश्न 9, पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई 20 जुलाई 2023 को। भारत सरकार ने 20 जुलाई 2023 को एक अग्रणी क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की। यह MSME का लाभ उठाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पशुधन क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहली क्रेडिट गारंटी योजना है। प्रश्न 10, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ था दिल्ली में। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का आयोजन 19 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के खाद्य नियामकों के लिए सहयोग और एक साथ काम करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
11वां प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित उत्तर हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा कृषि गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है तथा भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। यह स्थल महाराष्ट्र के पुणे से 89 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह स्थल 1800 से 1200 ईसा पूर्व पुराना है। प्रश्न 12, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो यह स्थान था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो एवं चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य प्रमुख केंद्र हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सिंधु की उप सहायक नदी रावी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न 13, किसको सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भिड़ाड़ा। भिड़ाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है तथा वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। प्रश्न 14, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का कौन सा रूप है? तो यह है पाली रूप। धम्म संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का पाली रूप है। धर्म या धम्म का शाब्दिक अर्थ धारण करने योग्य अर्थात कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण व सद्गुणों को अपनाना ही धर्म है। धम्म के बिना समाज निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धम्म के 2 प्रधान तत्व माने गए हैं, प्रज्ञा व करुणा। प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि, जबकि करुणा से तात्पर्य है दया, मैत्री व प्रेम। प्रश्न 15, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ तथा द्रौपदी रथ प्रमुख थे। इनमें से धर्मराज रथ सबसे बड़ा तथा द्रौपदी रथ मंदिरों में सबसे छोटा है।